आज हमारा टारगेट डे 4 का। इसमें मैथ्स करेंगे आरपीएफ एसआई के 35 क्वेश्चन जो अभी अभी पेपर हुए हैं, और प्रॉफिट लॉस हमारा कल का चल ही रहा है। रीजनिंग में हम करेंगे 35 क्वेश्चन एसआई वाले के, और इसमें चैप्टर करेंगे आकृतियों का गिनना। जीके में हम आधुनिक भारत को आज पूरा ख़त्म कर देंगे। रिसेंट से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज कल प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर हम दिसंबर की पूरे महीने की एक ही दिन में ख़त्म करेंगे आज। पॉलिटी 30 अनुच्छेद करेंगे। कल हमने 10 किए थे, परसों भी 10 किए थे, तो टोटल हो गया हमारे 30। उन्हीं को रिवीजन करेंगे आज। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का मेरा पूरा हो गया है कंप्लीट। टारगेट जितना भी लिया था आज का मैंने, मैथ्स हो गया ख़त्म और रीजनिंग भी। अब रह गया जीके, करंट अफेयर और पॉलिटी। इसमें पढ़ेंगे आज आधुनिक भारत पूरा, रिसेंट से ही ख़त्म कर दूंगा आज इसको। करंट अफेयर और अनुच्छेद। तो दोस्तों ये है मेरे 30 अनुच्छेद जो मैंने सारे लिख लिए हैं और एक बार पढ़ लिए हैं, और एक बार सोने से पहले इनको रिवीजन करके तब सोऊंगी, इससे और ज़्यादा याद हो जाएंगे अनुच्छेद। जैसे पहला जो अनुच्छेद है उसमें राज्य और ड्यूटी है। 5 से 11 में नागरिकता है। 14 में विधि के समक्ष समता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21(a) में है शिक्षा। 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका है। 37 में है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय रहेंगे। 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य। 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन, और 44 में है समान नागरिक संहिता। 47 में पोषण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51(a) में फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य जिनको बोलते हैं। 52 में है राष्ट्रपति। 53 में है कार्यपालिका शक्ति। 54 में है निर्वाचन मंडल। 55 में निर्वाचन विधि, और 56 में कार्यकाल। 60 में है शपथ। 61 में महाभियोग। 63 में उपराष्ट्रपति। 71 में प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव में विवाद हुआ अगर कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फैसला। 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ मिलती हैं। तो ये हो गए हमारे अनुच्छेद 30 जो हमने टारगेट लिया था आज याद करने का। और उसके बाद ये भाग है जो एक बार मैं हमेशा पढ़ लेती हूँ डेली। संविधान के भाग 22, अब 25 हैं वर्तमान में। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में मौलिक मूल अधिकार। और ये भी पूछ लेता है किस अनुच्छेद में और कहाँ तक। जैसे कि नागरिकता है 5 से 11 अनुच्छेद में। मौलिक मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में है डीपीएसपी 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य 51(a). भाग 4 में है। भाग 5 में संघ, राष्ट्रपति और पीएम। भाग 6 में राज्य। भाग 7 में निरस्त कर दिया है भाग 7 को। राज्य ABCD इसमें पहले थे। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 28+8। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 के क में है नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातियाँ। भाग 11 में है संघ व राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद। ऐसे ही करके 22 भाग हैं। मैंने तो एक बार पढ़ लिए, आप भी पढ़ लेना। तो अब कंप्लीट कर चुके हैं हम पॉलिटी। इसमें 30 अनुच्छेद हमने अभी भी पढ़े हैं, और अब हमारे रह गया जीके में आधुनिक भारत और करंट अफेयर। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी आज। ये सारी पढ़ ली है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा था पहले मैंने, छोटे छोटे टारगेट लिए, और उसके बाद पूरी आधुनिक भारत आज ख़त्म हो गया। एकदम से तो सारा समझ भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके किया, इसलिए समझ भी आई सारी चीज़ें। 1857 की क्रांति, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे टेबल वगैरह।
और जो आधुनिक भारत के लास्ट में है एक ये 2 पेज, ये भी 2-4 पेज ये इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन ये पूछे जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेखक कौन थे इनके, महात्मा गांधी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये ऐसी ज़्यादा ज़रूरी हैं जो पढ़ लियो एक बार आप भी। और ये अधिवेशन तो सारे ही रट के जाने हैं बिल्कुल। देखो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जिनमें ये विशेष है ना, कुछ विशेष दे रखे हैं, ये हैं ज़रूरी। जैसे कि 12वां है, 12वें में क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में हुआ था 12वां अधिवेशन कांग्रेस का 1896 में हुआ था कोलकाता में। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें स्पेशल क्या है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और जी ये है 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में ही। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें स्पेशल क्या है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये देखिए 27वां 1911 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। इसमें स्पेशल क्या है, पहली बार जनगणमन विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूकुन और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। ये इसकी ट्रिक भी है, गौरी बोस को मेडिसिन पसंद नहीं है। कान में सुनना है, साहित्य का नोबेल प्राइज किसको मिला है, दक्षिण कोरियाई है लेखिका हान कांग। इनको मिला है गद्य के लिए, काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। हांगकांग लेखिका कोरियाई है ना, तो रिया को मिला है गद्य के लिए। रिया को साहित्य कान में सुनना है, इससे आप याद कर सकते हो आसानी से। 2007 में द वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस, 2013 में द वाइट बुक इनकी पुस्तक है ये। एक है जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया शांति का नोबेल भारत रत्न पुरस्कार 2024। इसको याद करने की ट्रिक है, कल AP चौधरी भारत आया। कर्पूरी ठाकुर, कैसे कर्पूरी ठाकुर, लै से लाल कृष्ण आडवाणी, A से MS स्वामीनाथन, P से PV नरसिम्हा राव और चौधरी से चौधरी चरण सिंह। इन सबको मिला है कल AP चौधरी भारत आया। इस ट्रिक को याद रखना। भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं ये, जिनको 2024 में मिला है। और सबके सब ये मरणोपरांत मिला है सबको, एक को छोड़ के, वो है लाल कृष्ण आडवाणी, वरना सबको मरने के बाद ही मिला है ये। ठीक है, इनकी ज़रूरी चीज़ें देख लेना एक बार। पद्म विभूषण 2024 ये इनको मिला है। 5 लोग हैं ये जिनको पद्म विभूषण 2024 मिला है। वैजयंती माला होगी, कोडिनेडेला चिरंजीवी, M वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम कला क्षेत्र के लिए। और अब खाने का हो गया टाइम, आप लोग भी खाना खाओ, उसके बाद पढ़ाई करना। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, करंट अफेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। करंट अफेयर में मैंने 1 दिसंबर करंट अफेयर 2024 ये यूट्यूब पे से वीडियो देखी है इसकी। अब उतारने का टाइम तो है नहीं, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि एक वीडियो एक दिन में कंप्लीट कर ली और उसके बाद शाम के टाइम उसको ऐसे ही ईयरफोन लगा के एक बार उसको सुन लो, जिससे वो रिवीजन हो जाए दोबारा। और बुक से मैंने किए हैं नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न पुरस्कार, ये सब पढ़ी है मैंने। तो ठीक है भाई, खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करके आओ। दिन बहुत कम रह गए हैं, आप सब ने बहुत मेहनत करी है और पेपर बहुत अच्छा होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ रहो भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।